8 दिसंबर यानी भारत बंद। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर को किसानों ने पूरे भारत को बंद करने के लिए भारत सरकार को चेतावनी दी है, जिसको देखते हुए पूरे भारत में व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफ़ी फैसले लिए हैं, जिसके अंदर नोएडा गाजियाबाद क्षेत्रों में भारी मात्रा में पुलिस बल लगा लिया गया है और किस तरह से इस परेशानी से निपटा जाए उसके लिए भी नई तरह की नीति बनाई जा रही है। लगभग 5 बार किसानों के साथ बात करने के बाद भी कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने 9 दिसंबर का समय मांगा है, परंतु किसानों ने 8 दिसंबर को ही भारत बंद करने का ऐलान दे दिया है, जिसको देखकर यूपी में काफ़ी सतर्क रहने को कहा गया है, जिसके लिए काफ़ी पुलिस बल और पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी जैसे कि नोएडा के क्षेत्र में और गाजियाबाद क्षेत्र में काफ़ी विशेष बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह का कोई दंगा या किसी तरह की कोई जान माल और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की कोई हानि ना हो। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए जानते हैं कि ऐसे कौन से प्रावधान, कानूनी प्रावधान भारत सरकार ने किसानों के सामने रखे हैं, वह किस तरह की नई नीति भारत सरकार लाना चाहती थी, जिसके विरोध में पूरे कृषि एकजुट होकर इसका आक्रोश व विरोध कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में एमएसपी का नाम आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एमएसपी व ऐसे कौन से 3 नियम हैं जिनको भारत सरकार लाने वाली थी, जिनके लाने से पहले ही किसानों ने उनका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम एमएसपी की। तो दोस्तों, एमएसपी का जो मतलब होता है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसानों की कोई फसल सूखा पड़ने या तेज बारिश होने के कारण खराब हो जाए, तो सरकार उसको फिर भी एक एवरेज अमाउंट पे करेगी, जिसको हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं किसानों के लिए। मान लीजिए फसल पूरी तरह खराब हो गई, फिर भी हर महीने किसानों को एक मिनिमम कोई अमाउंट दिया जाए, जिससे वह अपना घर चला सके और अपना जीवन यापन कर सके, और इसका पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट इसमें ये भी आता है कि मान लीजिए किसानों की फसल की पैदावार कम हुई हो, तो फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता, उसको एक एवरेज इनकम यहाँ पर जनरेट की जाएगी भारत सरकार के द्वारा। या मान लीजिए कि गेहूं इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, जिसका खर्चा भी किसान नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी भारत सरकार किसानों को अपनी तरफ से एक एवरेज इनकम देगी। इस पर बाजार की किसी भी उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि आप किसान की कोई फसल 25,000 की है और इस बार भारी मात्रा में गेहूं की फसल अच्छी हो गई है, जो कि मार्केट में भरपूर उपलब्ध है, तो सरकार उसको कम पैसों में ना खरीदकर उसको एक एवरेज इनकम पर ही खरीदेगी, जिससे कि सरकार को भी नुकसान ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। दोस्तों, एमएसपी की जो फसल होती है, इसमें बुआई के टाइम पे ही इसका रेट तय कर दिया जाता है कि ये जो फसल है इसका एवरेज रेट ये रहेगा, ताकि फसल खराब भी हो जाए तो फिर भी उसको एक न्यूनतम धनराशि दी जाए। पूरे देश भर के लिए जो एमएसपी होती है वो एक ही सेट होती है, कहीं किसी स्टेट में अलग एमएसपी या अलग रेट नहीं रखा जाता उस चीज़ का, पूरे भारत में एक ही रखा जाता है। ये कि फसल बुवाई से पहले ही ये एमएसपी ऐलान कर दी जाती है। बात करें यहाँ पर कि एमएसपी सेट कौन करता है, तो दोस्तों एमएसपी जो सेट करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग दोनों लोग इसको बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस साल कितनी फसल बोई है और कितना ऑलमोस्ट फसल वापस आने वाली है। इन चीज़ों के बिहाफ पर एमएसपी सेट की जाती है। दोस्तों, एमएसपी के अंदर अभी तक 23 फसलें आती हैं, जो कि 23 फसलों को एमएसपी के अंदर लिया गया है, जिसमें से धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कपास, ये सब एमएसपी के अंदर आती हैं। एमएसपी के अंदर अभी तक 6% भारतीय किसान ही आते हैं, जो कि काफ़ी कम है। आइए दोस्तों, हमने एमएसपी के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं कि एमएसपी से अलग ऐसे कौन से 3 नियम हैं जिनके विरोध में किसान हैं। दोस्तों, एमएसपी को भी किसान चाहते हैं कि इसका भी लिखित रूप में भारत सरकार किसानों को कुछ चीज़ मुहैया करा दे, जिससे उनकी फसल बर्बाद या
खत्म होने के बाद भी उनको एक न्यूनतम राशि मिलती रहे। हालांकि भारत सरकार और किसानों के बीच में अभी तक किसी तरह का ऐसा कोई लिखित में समझौता नहीं है कि वे एमएसपी की जो फसलें हैं उस पर न्यूनतम पे यानी न्यूनतम धनराशि किसानों को देंगे ही। वैसे भी एमएसपी को अभी तक 6% इंडियन फार्मर ही यूज कर पा रहे हैं। तो किसानों की ये भी मांग है कि सभी को एमएसपी का फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसपी से जुड़ पाए और भारत सरकार उनको सभी किसानों को लिखित में ये दे पाए। अब बात करते हैं ऐसे कौन से जो 3 कानून हैं जो भारत सरकार ने दिए हैं, जिसमें से पहला ये है, जिसमें से पहला आवश्यक वस्तु विधेयक नियम है। इसके अंदर जो अब बात करते हैं कि 2 पार्ट में पार्ट में बात करते हैं कि पहला जो है इसके समर्थन में और दूसरा जो इसके विरोध में। तो जो भारत सरकार ने इसके लिए बताया है, ये आवश्यक वस्तु विधेयक जो नियम है, इसमें समर्थन में ये बताया है कि इसमें अनाज, दालें और आलू जो है इस कानून से बाहर रहेंगे ताकि इसकी कोई जमाखोरी ना कर पाए, क्योंकि काफी किसान जो होते थे वो तो कम रेट में अपनी फसल बेच देते थे और बीच के जो मीडिएटर यानी स्टॉक ब्रोकर्स हैं ये उसको स्टोर करके रखते थे और फिर टाइम बढ़ते रहने के साथ उसको हाई रेट पे बेचते थे। तो ये नियम भी दिया गया है जिससे कि बीच की ये जमाखोरी का संकट खत्म हो जाए। और इसके उसमें दूसरी जो बात कही गई है, ये कही गई है कि किसान और व्यापारी का जो भंडार कर सकते थे वो अब अच्छे से स्टॉक नहीं कर पाएंगे, उसका उनको लिखित में पूरा ब्यौरा देना होगा। और बात करें यहाँ पर दूसरे कानून की, वो है एपीएमसी एक्ट, जिसमें समर्थन में जिसने गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब जो किसान है वो दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी फसल बेच सकता है। बट किसान या जो भी विरोध पार्टी है वो विरोध ये कर रहे हैं कि मंडी की फीस पर सरकार की कमाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा हो कि अड़हती के नाम पर कुछ मीडिएटर्स लोग अपना पैसा जो है वो कृषि से लेते थे, तो उनका कहना है कि हमारी इस तरह की कमाई, बीच की जो कमाई है वो इनकम खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इसके विरोध में है और ये एक्ट को मना या इसको बिल्कुल रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। एपीसीएमसी के एक्ट के दौरान भारत सरकार कह रही है कि ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी फसल बेच सकते हैं, बट लेकिन इसमें जो विरोध है जो किसान कर रहे हैं उनका कहना ये है जो बीच के जो एजेंट हैं जिनके थ्रू सब्जी या पूरा माल डिलीवर किया जाता था मार्केट में बाहर, उनका काम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो इसके भी विरोध में है। और यहाँ पर बात करें कि तीसरा कानून क्या है, यानी तीसरा नियम प्रावधान क्या भारत सरकार ने दिया है, तो ये दिया है कि ठेके पर खेती के जो बिल है उसके समर्थन पर ये तीसरा नियम है। यानी जो भारत सरकार कह रही है कि जो जमीन ठेके पे दी है उसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी कंपनी ही देगी, जिस कंपनी के साथ वो अपना टाई अप करेगी, जिसको ठेके पे वो जमीन देगी उपज के लिए, वो ही उसको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगी। इसमें जो विरोध है यानी जो किसान बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो कंपनी उनको टेक्नोलॉजी देगी वो उनका शोषण भी कर सकती है, उनकी जमीन भी ले सकती है और उनको उस फसल का सही पैसा भी नहीं देगी। और जो छोटे किसान हैं जिनकी 5 हेक्टेयर से कम खेती है उनको इस चीज का लाभ नहीं होगा। जो कंपनी है वो सिर्फ बड़े बड़े ही किसानों यानी जिनकी पास ज्यादा जमीन है उनसे ही डील करेगी। तो ये एक मिथ भी किसानों के मन में है। और एक और बात इसमें देखी जा सकती है कि जो ये नियम आया है इसके समर्थन में सरकार ने ये कहा है कि किसान सीधे ही कंपनी से अपना टाई अप यानी बॉन्ड उस फसल का कर सकती है। तो इसमें किसानों को कहना है कि हम मंडी में ही अपनी फसल देंगे, हम किसी कंपनी के साथ कोई भी टाई अप नहीं करेंगे, इससे उनका शोषण हो सकता है। तो ये विरोध किसानों द्वारा चल रहा है। आई होप आपको तीनों प्रावधान में एमएसपी समझ में आया हो। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।